जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल का 8th लेसन होगा और ये आखिरी लेसन है इस सीरीज़ का और इसका नाम है फ्लेक्स्ड बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो कुछ हम देखेंगे फ्लेक्स बजट कैसे बनाते हैं और बजटरी कंट्रोल क्या है। चलिए लेसन की तरफ आते हैं। ये एक एग्जांपल ली गई है और इसमें आपके पास दो तरह से डाटा गिवन होगा, दो इंफॉर्मेशन गिवन होंगी इन 2 कॉलम्स। सबसे पहले आपको बजटेड वैल्यूज़ दी होंगी और साथ में आपको एक्चुअल रिजल्ट्स दिए होंगे। एक्चुअल रिजल्ट्स दिए होंगे का मतलब ये है कि ये जो फिर फ्लेक्स बजट है ये आपका बनेगा स्टार्ट में नहीं, ये बनेगा जब एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाएंगे, जब आप प्रोडक्शन कर चुके होंगे, जब आपके मटेरियल लेबर ओवरहेड का खर्चा हो चुका होगा, फिर आप फ्लेक्स बजट बनाएंगे। तो पहली तो ये चीज़ हमें समझ लगी। बाकी हमने कैश बजट बनाया, वो हमने जो अपना जो भी हमने स्पेसिफिक टाइम पीरियड रखा था उसके स्टार्ट में प्रोडक्शन बजट, सेल बजट सारे पहले बन गए। लेकिन फ्लेक्स बजट जो है ये हमारा एंड पे बनेगा जब एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये बजट का फिर मकसद कोई और है। उसका मकसद तो ये था कि हमें ये पता चले कि हमने करना क्या है और इसका मकसद फिर कुछ और होगा। तो जो कि एंड पे बन रहा है एक्चुअल के साथ, जब एक्चुअल रिजल्ट आ जाता है तो एक्चुअल जब रिजल्ट आ जाए तो उस टाइम पे फिर हम अपने जो टारगेट सेट कर रखे होते हैं उसको एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं। जो टारगेट्स रखे होते हैं उसको हम एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं एट एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो फिर हम मालूम कर सकते हैं कि हम अपनी सोच से ज़्यादा आगे चले गए या सोच से पीछे रह गए। आइदर हमारा जो फ़र्क है बजटेड कॉस्ट का, जो शुड हैव बीन इनकर्ड, और एक्चुअल कॉस्ट का, उनके दरमियान जो जिसको हम वेरिएंस कहते हैं, जिसको उस फ़र्क को जो कि एक्चुअल रिजल्ट्स और जो आपके शुड हैव बीन यानी कि जो आपके फ्लेक्स बजट का डिफरेंस है उसको वेरिएंस बोलते हैं। हम इस बजट की मदद से हम अपने वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। जब वेरिएंस कैलकुलेट होता है तो परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन हो जाती है। जब परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन हो जाती है, जो वीक एरियाज होते हैं उसको हम रिफाइन कर लेते हैं, जो अच्छे एरियाज होते हैं उसको शाबाश दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक टेक्निक है बजटरी कंट्रोल की। तो अब मेरा ख्याल आपको समझ लग गई होगी कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है। फ्लेक्स बजट, अब आते हैं फ्लेक्स बजट के। फ्लेक्स बजट बनाते कैसे हैं? इसका बेसिक थीम ये है कि आपने कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर एनालाइज करना है, उसका एनालिसिस करना है। कॉस्ट अगर वेरिएबल है तो वो फिर आपकी प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करेगी, और अगर वो फिक्स है तो आपकी कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोडक्शन लेवल वो चेंज नहीं होगी। रेंट है वो उतने का उतना रहेगा, अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर लें कम कर लें, फैक्ट्री का जो रेंट डिसाइडेड है वही का वही होगा। तो यानी कि ये विद द चेंज ऑफ आउटपुट इट विल नॉट चेंज। तो ये जो बिहेवियर है कॉस्ट का, जो फिक्स नेचर की कॉस्ट होगी उसको हम फ्लेक्स बजट में चेंज नहीं करेंगे। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। जैसे जैसे आउटपुट ज़्यादा करते हैं वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे आउटपुट आप कम करते हैं, एक महीने के अंदर अगर मैं 2000 यूनिट्स बनाए हैं तो वो 2000 के हिसाब से अगर $1 है तो वेरिएबल कॉस्ट तो वो 8 जो है ना वो 2000 आ जाएगा। अगर वो 22,000 हो जाता है नेक्स्ट मंथ तो नेक्स्ट मंथ उसका खर्चा भी 22,000 हो जाएगा। तो ये आप वीडियो अभी कुछ देर में इंशाल्लाह आ जाएगी मंजर आम पे, जो आपकी कॉस्ट की क्लासिफिकेशन के हवाले से है, तो उसे आप गौर से देखिएगा तो ये चीज़ें आपको समझ लग जाएंगी। तो फ्लेक्स बजट हम बनाते कैसे हैं? फ्लेक्स बजट हमारे पास जैसे ये इंफॉर्मेशन है एक
कंपनी है उन्होंने हमें बजटेड वैल्यूज़ दी थी और कुछ कॉस्ट के हवाले से और प्रोडक्शन के हवाले से, और ये एक्चुअल जो डाटा है वो गिवन था। उन्होंने कहा जी कि जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है वो हमने प्लान किया है, बजट किया है 8000 पे, और 8000 पर हमारा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा एक्सपेंस हमारा 15200 आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर हमारा 19200 हो जाएगा, और 4800 हमारे वेरिएबल ओवरहेड आएंगे और वो ओवरहेड्स आएंगे, और ये हमारे पास 39200 जो है ना वो टोटल हमारा वेरिएबल का एक्सपेंस है ऑन 8000 यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट के लिए उन्होंने कहा 15000 हम इनकर करने वाले हैं, तो टोटल कॉस्ट ये आ गई, राइट। ये अभी कॉस्ट का कंपोनेंट है, आप सेल के वाले से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कॉस्ट को जो है ना वो देख रहे हैं इस बजट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपने जो एक्चुअल प्रोडक्शन की वो 8500 की, और उस पर एक्सपेंस आपका 16000 मटेरियल, 21000 लेबर, अदर ओवरहेड्स आ गए आपके वेरिएबल 5000, और फिक्स खर्चा आ गया आपका, फिक्स कॉस्ट आ गई 16000। अब ये आपस में जो ये बजट आपने स्टार्ट में बनाया और ये एक्चुअल रिजल्ट्स है उसको आपस में कंपेयर करना जो है वो इलॉजिकल होगा। रीजन बिहाइंड कि ये आपका एक्चुअल रिजल्ट जो है वो 8500 यूनिट्स पर एक्सपेंस आ रहा है, जबकि आपने सोचा तो था कि ये एक्सपेंस हमारा 8000 के हिसाब से आएगा, तो एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। तो अब इस 85 पर जो आपका डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है वो ये वाला कंपेयर करना, इस खर्चे को इसके साथ कंपेयर करना इररेलेवेंट है, इलॉजिकल है, ठीक है। लिहाजा अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा फ्लेक्स बजट। तो यहाँ पर जैसे कि उन्होंने कहा जी फ्लेक्स्ड बजट अब बनाएं, तो फ्लेक्स बजट बनाने के लिए याद रखिएगा ये आपने वर्किंग सबसे पहले कर लेनी है। स्टेप नंबर 1, ये आपने क्या करना है, वेरिएबल रेट्स निकाल लेने हैं। आपने अपने जो बजटेड डाटा है उसको लेकर वेरिएबल रेट्स निकालने हैं। मटेरियल का रेट निकालेंगे $15200 डिवाइडेड बाय 8000 यूनिट्स, तो ये आपका पर यूनिट 1.9 डॉलर पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंस आ गया पर यूनिट पर। फिर इसी तरह लेबर का एक्सपेंस आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे और वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंस ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फिक्स का रेट नहीं मालूम करेंगे, फिक्स एज इट इज़ हमने जो है ना वो कंपैरिजन में ले जाना, फ्लेक्स बजट के अंदर एज इट इज़ आएगा। चलिए अब आते हैं फ्लेक्स बजट की कैलकुलेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप फ्लेक्स बजट एट एक्चुअल आउटपुट वो आपने ले लेना है। अब हमने ये कैसे मालूम किया, रेट आपने फाइंड आउट कर लिया डायरेक्ट मटेरियल का, यहाँ से रेट ले लिया और इस रेट को मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल आउटपुट के साथ, तो अमाउंट आपकी आ गई 16150। इसी तरह लेबर का रेट $2.4 ये लिया आपने और अगेन इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया आउटपुट के साथ, एक्चुअल आउटपुट के साथ। इसीलिए मैंने यहाँ पर एट एक्चुअल आउटपुट लिखा है। बुक्स के अंदर आपको जस्ट फ्लेक्स बजट लिखा होगा, एट एक्चुअल नहीं लिखा होगा। एक्चुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। फ्लेक्स का मतलब ही है कि आपने एक्चुअल आउटपुट को सामने रखते हुए सारा का सारा बजट प्रिपेयर किया। तो डायरेक्ट मटेरियल आपने कैसे किया, सबसे पहले आपने बजटेड डाटा को लेकर रेट निकाला, रेट आपका आ गया 2.4 पर यूनिट, उसको मल्टीप्लाई आपने एक्चुअल आउटपुट के साथ कर दिया, तो आपके पास जो वैल्यू आई ये वाली वैल्यू ये आ गई। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड का रेट है 0.6 पर, इसको फिर एक्चुअल आउटपुट के साथ आपने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट है आपकी ये आ गई यहाँ पर, राइट। सो ये आपके वेरिएबल एक्सपेंस आ गए। तो ये इधर लाइन लगा लेते हैं, ये आपके टोटल वेरिएबल आ गए। फिक्स एज इट इज़ 15 का 15 ले लेना है, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि ये आउटपुट के साथ चेंज नहीं होने वाली चीज़, ये 15 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये टोटल आपका फ्लेक्स बजट का टोटल कॉस्ट का जो है ना सम आ गया।
वेरिएबल और फिक्स दोनों को मिला के। अब आइए एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेनी है, ठीक है, इसके सामने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेनी यहाँ पर, ठीक है। ये सारी कॉपी आ गई। अब लाइक विद लाइक कंपैरिजन है, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट हमारे 8500 यूनिट्स हैं और हमने अपने बजट को हमने 8500 पर फ्लेक्स कर लिया। अब बात समझ लगती है, अब कंपैरिजन लॉजिकल है। अब आप देखिए कि आपके 8500 पर 16,150 आपके ख्याल में इतना खर्चा होना चाहिए था। फ्लेक्स बजट बेसिकली अगर इंग्लिश का सेंटेंस लें तो शुड हैव बीन इनकर्ड, ये आपने ज़हन में रखना है। तो 16,150 आपकी कॉस्ट आनी चाहिए, जबकि आई कितनी 1600। तो जब भी आपको बचत हो जाए, जब भी आपको फ़ायदा हो जाए, तो ये फेवरेबल वेरिएंस है, या प्रॉफिट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए तो फेवरेबल वेरिएंस है, ये अपना लॉजिक याद रखना है। और जब भी नेगेटिव इम्पैक्ट आए तो आप समझिएगा ये एडवर्स वेरिएंस है। तो यहाँ पे आपका 150 जो है वो फेवरेबल वेरिएंस आ गया, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा प्रॉफिट के ऊपर। बजटेड जो प्रॉफिट होगा उसमें फेवरेबल को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आगे आपका जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वो 20,400 होना चाहिए था खर्चा, जबकि 21,000 हो गया। तो 600 एडवर्स आ गया आपका। एडवर्स को ब्रैकेट में लिख लें या एडीवी साथ लिख लें। फिर वेरिएबल ओवरहेड 51 आपका होना चाहिए था 8500 यूनिट्स पर, जबकि 5000 इनकर हुआ, तो आपने $100 सेव कर लिया। तो ये आपका फेवरेबल वेरिएंस आ गया। तो टोटल का भी देखें कि इसका आप सम करेंगे तो सम ये 350 ही आएगा। 600 माइनस 150 माइनस 100, तो 350 आपका जो है ना वो टोटल वेरिएबल का जो है ना वो आ गया। इसको हम टोटल को भी करके अपना एडवर्स वेरिएंस निकाल सकते थे, लेकिन फिर कंपोनेंट वाइज कंपैरिजन नहीं हो सकता था। जब कंपोनेंट वाइज नहीं हो सकता था तो फिर हम बजटरी कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे। हमें क्या पता कि मटेरियल की वजह से आया, लेबर की वजह से, ओवरहेड की वजह से, किस वजह से वेरिएंस जो है ना वो आ रहा है। तो लास्टली आपने जो है ना वो फिक्स कॉस्ट लिखी। फिक्स कॉस्ट में देखें 15,000 सोचा था, क्योंकि इसका इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन लेवल होता है, तो लिहाजा ये 15,000 ही आप लिखेंगे और इसको आप कंपेयर करेंगे 16,000 जो कि एक्चुअल इनकर कर दिया गया खर्चा। हो सकता है टैक्स रेट ज़्यादा हो गया हो सकता है कोई इंश्योरेंस का बिल या कोई भी ऐसा खर्चा आपका ज़्यादा आ गया जिस वजह से जो आपने पहले सोचा नहीं था, तो आपका जो एक्सपेंस है वो एडवर्स में चला गया 16,000। तो ओवरऑल अगर आप कॉस्ट को देखें 13,150 जो है वो एडवर्स वेरिएंस है टोटल कॉस्ट का। तो ये आपका फ्लेक्स बजट था। बजटरी कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप असाइन कर देते हैं मैनेजर्स को, फिर जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दी तो फिर हम कैसे उनसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका बजटरी कंट्रोल का कंपोनेंट है। इसके अलावा आप बजटरी कंट्रोल आपको जो है ना वो फैसिलिटेट करता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करें कॉन्टीन्यूसली। जब आप अपने बजट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, जो सेट टारगेट होता है, तो उससे आपको पता लगता है कि आप अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ बजटरी कंट्रोल कहलाती है। आई होप कि आपको टॉपिक की कुछ समझ लगी होगी। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे अपनी कीमती राय ज़रूर दें इसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। तो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।